शोएब मलिक ने तो मुझे तो ना ऐसे निकाल दिया जैसे दूध के अंदर मक्खी होता है। तो मुझे वहां पे यूनुस खान ने मुझे देखा, कह रहा यार इस बंदे के साथ तुम्हारे साथ कैसे मुनासिब है। देखिए जी, हमारे आज कल हम 4 दोस्त सारे बैठे थे, बात हुई थी और हम जो मेन चीज बात कर रहे थे क्रिकेट, जिसके थ्रू हमने ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान देख लिया, सारे पाकिस्तान के लोग और कल्चर देखा। तो आज हमारे एक और दोस्त हमारे साथ हैं, जाहिद बुदेंजो, ताल्लुक बलूचिस्तान से। ऑल्दो ये सारी जिंदगी कराची में रहे हैं और हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। हमने क्लब क्रिकेट साथ खेली और ये हम सारे दोस्त वो लोग हैं जो 25-30 साल पुराने हैं। तो आज जाहिद भी हमारे साथ हैं और जाहिद के क्रिकेट से रिलेटेड हमारे बड़े मजेदार किस्म की कहानियां और वाकयात हैं। जी जाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब और वेलकम आपको। वेलकम वेलकम। आप सुनाए कैसे हैं आप, खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, खैर खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ ये राना क्यूम है, अजहर है, फवाद है और हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जो डिफरेंट सिटीज या कल्चर के लड़कों से साथ खेले थे क्रिकेट, वहां से हम लोगों ने क्या सीखा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि ये गुजरांवाला से राना साहब थे, सादकाबाद से अजहर हैं, कराची से फवाद है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप बलूचिस्तान से थे। मैं बलूचिस्तान से था, लेकिन मैं बेसिकली मेरी पैदाइश कराची की है और मैंने कराची में कराची क्रिकेट खेला है, कराची से ही स्कूल क्रिकेट खेला है, इंटर स्कूल खेला है, इंटर कॉलेजेस खेले। और एक दफा इत्तेफाक की बात है, जो असगर निशा स्टेडियम पे मैच हो रहा था, हमारा क्लब मैच हो रहा था, माशाल्लाह से राणा साहब भी थे और फवाद मुस्तफा साहब भी थे, और उन्होंने जो ना माइक पे ऐलान करवाया कि अगर जाहिद बुदेंजो ने 5 विकेटें ली तो मैं 50,000 पता नहीं कितने कुछ इनाम रखा था। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये हुआ कि पहले ओवर की तीसरी बॉल पे मैंने 1 विकेट ली, उसके बाद दूसरे बॉल पे एक और इत्तेफाक से मैंने उस मैच में मेरे ख्याल से 3 या 4 आउट कर दिए थे, 20 ओवर के मैच में। और इसकी जो ना बिल्कुल हालत खराब हो गई थी कि इन्होंने ये देखा कि पहले तो मजाकन एक बात की थी, लेकिन ये तो मेरे गले में फिट हो गया, आप यकीन करें। और इत्तेफाक से ऐसा था कि जिस मैच में मैं मैच खेल रहा था, तो मैं एज अ लेफ्ट आर्म था फास्ट बॉलर, तो मेरे जो ना उल्टे पैर का जो मेरा जूता था वो फटा हुआ था, और उन्होंने मेरी जो क्लास ली है ना, जो वो देखने वाली थी, मेरा जो अपना जूता था, वो जूता मेरा अपना लिए किसी और का मैंने पहना हुआ था, वो इत्तेफाक से राइट आर्म फास्ट बॉलर था और मैं लेफ्ट आर्म हूँ, और लेफ्ट आर्म में राइट जूता फटता है और लेफ्ट जो फटता है वो राइट के लिए फटता है। तो इन्होंने मेरी क्लास ली थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मैंने उस मैच में 4 आउट कर दिए थे। अगर 1 आउट कर देता तो इसकी जो ना खराब हो जाती। ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने इनको क्रिकेट खेलते हुए राना से सुना था, देखा नहीं था। तो राना साहब आप बचपन से जानते हैं, जब ये शुगर लगाते हैं तो पता होता है कि बंदा कोई मतलब ऐसे ही होगा। तो जब जाहिद साहब ने आउट करना शुरू किया, तो फिर मैंने दुआएं करनी शुरू कर दी कि भाई 5 आउट ना करे। लेकिन ये जो जूते की बात कर रहे हैं, वो जूते वाली बात ये कि ये मानेंगे, ये वसीम अकरम के बहुत बड़े फैन थे। आप सर वसीम अकरम के फैन थे? सर वसीम अकरम के फैन तो हम बचपन से थे, लेकिन मैंने तो उसी चक्कर में, लेकिन आपने जूता जो था वो थोड़ा सा उल्टी जगह से फट गया था, लेकिन आपने बात में यही कहा था कि जूता किसी और का है। असल में जूता किसी और का था, ये वाकई में जूता किसी और का था। इत्तेफाक से मैंने वो जूता, मेरे जो दोस्त थे अफरोज आलम रेडी थे, उस वक्त अफरोज टेक्सटाइल के एमडी थे, मुझे उन्होंने कहा था कि आप ये जूता पहने। तो मुझे ये नहीं अंदाजा नहीं था कि यार इतनी क्रिकेट खेली, लेकिन बहुत ज्यादा तगड़ी क्रिकेट तो नहीं खेली, मैंने क्लब क्रिकेट खेली है। और ये लियारी से आके मैचेस खेलते थे टेप बॉल में, मेरे साथ मसरूर हुआ करते थे, शायद फवाद को भी याद होगा, मोहम्मद मसरूर भी मेरे साथ खेले हुए, फवाद मुस्तफा भी खेले हुए, शायद आमिर गंगड़ वगैरह भी सब खेले हुए थे, अफसर नवाज वाले भी थे। बट मुझे ये बताइए आपको राणा साहब जो है वो सेठ क्यों कहते थे? राणा साहब सेठ मुझे इसीलिए कहते कि मेरा जो ना वालिद साहब, उनका जो तकिया कलाम था सेठ हमीद मेरे वालिद साहब का नाम था। तो इत्तेफाक से फिर वो मेरा नाम के आगे सेठ तखल्लुस के तौर पे लगा देते। ये मोहब्बत है, उसकी ये मोहब्बत है। शायद
उसकी मोहब्बत। लेकिन जाहिद मुझे आपका एक वाकया याद है कि हम एक जगह खाना खाने गए, तो खाना खाने के बाद फवाद ने उधर 20 रुपए टिप दे दी, तो आपने वो उठा के जेब में रख ली, आपने बोला पान किससे खाएंगे। असल में फवाद तो ना ये बचपन से शरारती था, अब भी इसके कमियां पर जाएगा नहीं, ये हमेशा कैसे इसके सिर्फ असल में लोग कहते हैं ना कि यार हम बूढ़े हो गए, लेकिन उनमें बुजुर्गी नहीं आई। फवाद में इत्तेफाक से जो ना बुजुर्गी आई नहीं है, ये बूढ़े जरूर हो गए। जिस तरह अजहर भाई में बुजुर्गी आ गई है, राणा साहब में बुजुर्गी आ गई है, मैंने सलीम अकबर में भी बुजुर्गी आ गई, लेकिन फवाद में बुजुर्गी नहीं आई। ये दिन ब दिन इसके बाल बड़े हो रहे हैं, दिन ब दिन इसके जो ना गाल बड़े हो रहे हैं। असल में इसमें ये सारी चीजें, ये खूबियां जो ना इत्तेफाक की है, खूबियां इन्होंने खुद अपने अंदर डाली। समझ आ रही है? अच्छा ये बताएं, आपकी शोएब मलिक से भी तो दोस्ती है, शोएब मलिक से मुलाकात होती है नहीं होती आपकी? शोएब मलिक ने तो मुझे तो ना ऐसे निकाले जैसे दूध के अंदर मक्खी होता है। यार अब पहले तो वो आपके साथ घूमता था गाड़ी में, अब जब इतना स्टार बन गया तो क्या मुलाकात नहीं होती आप? और भाई साहब उसके पास अपनी गाड़ी है। यार असल में बात पता है क्या है, देखो अल्लाह ताला हर किसी को खुश रखे। हमने किसी का खाना नहीं है, हमने जो हमसे दोस्ती करेगा हम उसके साथ दोस्ती करेंगे ऑब्वियसली। अब देखें ना, अगर फवाद अगर मुझे राब्ता नहीं करता मुझसे या मुझसे कांटेक्ट में नहीं रहता, तो ऑब्वियसली मैंने फवाद से भी अपने राब्ते खत्म कर रहे थे। अजहर भाई से मेरी काफी अरसे बाद मुलाकात हुई, इट मीन तकरीबन 1998 के बाद मेरे ख्याल से अजहर भाई से मेरी मुलाकात हो रही है। कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। मेरे भाई की शादी थी, तो इत्तेफाक से मैं और मेरे साथ एक ड्राइवर था हमारा, एक शकूर, वो भी अजहर भाई को अक्सर याद करते हैं कि कह रहे हैं होटल से जब हम लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, होटल से जब शादी के घर पे आए, शादी जगह पे आए थे, उसके बाद फिर मैंने होटल छोड़ा था शायद। अजहर को याद होगा, वो कायद के मजार के बैक साइड। हमें सब याद है। आपने ज़िंजो भाई, आपने पूरा कराची हमें घुमाया है अपनी गाड़ी में, हमें एक एक चीज याद है भाई। जी जाहिद भाई ने देखिए वो जो बात हमने कल स्टार्ट की थी ना कि क्रिकेट से आप खेले और रिलेशन जो था, आपकी यादें, वो देखिए कहाँ के 1990 की बातें और 21 साल की बातें अभी भी माइंड में घूम रही हैं। तो ये जो रिश्ते थे ना, ये जो खलूस था, ये सबसे बड़ी बात, ये हमने सबसे बड़ा अचीव ये किया क्रिकेट के। बिल्कुल। तो जाद भाई, आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा? इन लोगों के साथ? इनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अजहर भाई से मेरी मुलाकात बड़े अरसे बात हो रही है, फोन पे तस्वीर देख रहा हूँ, और मैं इसको याद बड़ा करता था। मेरी हमेशा इत्तेफाक से बात होती थी। एक दफा शायद मैंने फवाद मुस्तफा से भी ये बात की थी कि यार अजहर से मेरी मुलाकात नहीं, कह रहा यार अजहर आया था कराची, अनफॉर्चुनेटली कुछ इसका कोई वाकया था, कोई पेशेंट था, कोई इसके वालिद साहब के साथ मसला हो गया था, अब्बू की तबीयत खराब। तो मैंने कहा यार मुझे उसका नंबर दो। अब इत्तेफाक से मेरी अभी परसों तरसों मशरूर के फेसबुक आईडी पे मैंने देखा तो साजिद शाह की तस्वीर आई थी। तो मैंने एकदम से कबीर खान को मैंने फोन किया और मैंने कहा कि साजिद का नंबर चाहिए मुझे, ये बड़े अरसे बाद मैंने इसकी तस्वीर देखी है। साजिद को मैंने फोन किया, साजिद बड़ा खुश हुआ, यार आप 20-25 साल पहले की बात आप अब कर रहे हो। मैंने कहा यार मेरा मेमोरी बड़ा तेज है, मैं लोगों के साथ जब बैठता हूँ और लोगों को याद करता हूँ और वो वक्त याद करता हूँ ना, कहते हैं कि रिमेम्बरिंग यू एंड ऑल द गुड टाइम्स वी हैड टुगेदर। ये चीजें ऐसी होती है कि इंसान को हमेशा अच्छे लोगों को और जायद भाई, मैं इधर ये ऐड करता चलूं कि आपको इंग्लिश तो आ गई, लेकिन इंग्लिश वालों ने आपको वीजा नहीं दिया। हाँ, ये बात ये आपकी बड़ी अच्छी बात है। अगर देखे ना, ये अच्छा हुआ मुझे वीजा नहीं दिया। अगर ये वीजा देता तो आज मैं कोरोना में खुआर होता इंग्लैंड के अंदर। आज मैं कोरोना में खुआर था। अब तो हम तो यहाँ कराची में इतनी अयाशी में घूम रहे हैं कि गाड़ी अगर सदर में ले जाए तो पार्किंग नहीं मिलती। समझ में आ रही है?
पैदल चलते क्या कहते हैं सदर जैनब मार्केट के पास बाइक को खड़ी करो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे पैदल जाके मोबाइल लो। और मैंने इत्तेफाक से कल मेरे आईफोन का वो जो आईक्लाउड लॉक हो गया था, तो मैंने फवाद से कहा, फवाद ने कहा आप डिफेंस में जाके, मैंने कहा ठीक है डिफेंस में जाऊंगा। डिफेंस वाले तो बेचारे पट्टू हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक काम करें, ये रेंजर्स का मसला है, अगर इत्तेफाक से अगर हमने आईक्लाउड अगर लॉक अगर हमने खोल भी दिया ना तो ये मसले हमारे लिए बड़े खराब हो जाएंगे। तो मैंने ये मोबाइल लेके सदर गया हूँ, सदर फवाद मैं सदर जैनब मार्केट पे गाड़ी खड़ी की है, पैदल गया हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, स्टार सिटी मॉल। आप देखें ये हालत है कराची की। हमने कोरोना से क्या लड़ना है, कोरोना की तो बेड़ा गर्क करना है हमने। अगर लंदन में होते खुआर होते, आप सोचे भाई आप अपना टेस्ट करा लीजिएगा। टेस्ट मेरा तो आप देखे ना, मैं क्या टेस्ट कराऊं, जिस जगह जाते हैं तो वो सामने ऐसे लगा देते हैं, फिर वो हाथ में सैनिटाइजर लगा देते हैं, फिर कह रहा मास्क पहनो, फिर दूसरे शॉपिंग मॉल में जाते हैं फिर ऐसे करा देते हैं, बैंक में जाओ ऐसे करा देते हैं, हर जगह जाते जाते ये करा के मैंने कहा ये सुराख हो गया मेरा। अब तो हालत खराब। ये मैं आपको बता दूं, जो इस तरह से कह रहे हैं वो बेसिकली फीवर ले रहे होते हैं। ओके मुझे पता है फीवर ले रहे होते हैं, लेकिन नहीं उनको बता रहा हूँ। लेकिन गौरव को बता रहे हैं, गौरव को बता रहे हैं वो। फवाद ये तो बाल तो सारे उड़ गए मेरे दोस्त के। अरे सर बाल के हमारे तो बहुत सी चीजें उड़ गई है, क्या क्या चीजें लेकिन जाहिद की जो मोहब्बत है ना, मैं तुम्हें सच बात बताऊं राना, वो इतनी मोहब्बत वाला आदमी है। हम बाज़ औक़ात तो हो जाते हैं, मेरे वालिद हयात थे तो उनके इंतकाल से पहले ये बेचारा उनसे मिलने आता था। देखिए मैं ये जो मेन चीज बताऊं सलीम, हमारी दोस्ती जो थी ना वो हम लोगों तक महदूद नहीं थी। जाहिद की फैमिली, हमारी फैमिली, राना बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल सगे भाइयों की तरह। अजहर के जैसे वालिदैन है, मेरे वालिद थे, तो हम सारे अगर हम नहीं भी कोई होता था ना तो हम वालिदैन के पास जाके बैठ के कपड़े लगा रहे होते थे। वो आपके दोस्त तो बन ही नहीं सकते कि जाहिद अगर मैं घर पे नहीं हूँ मेरे अब्बा के साथ बैठ के आके बातें करना है, मैं केडी अंकल या इसकी फैमिली के साथ, तो ये हमारे बड़े आला दोस्त हैं। तो अभी ये गप लगाने आते हैं आपके साथ? नहीं ये आते रहते हैं, बट मसला सारा ये है कि पीएसएल के लिए टिकट है ना वो इन्हें शोएब मलिक देता नहीं और मेरे साथ मुझे भी नहीं देता है, और ये बड़ी ज्यादती होती है। मैं आपके तवज्जुह से बता दूं कि भाई मलिक साहब अगर सुन रहे हो, अगले पीएसएल के टिकट तुमने मुझे देने और जाहिद साहब। नहीं मैं मलिक से नाराज हूँ, मलिक से तो कोई बात नहीं सर, मलिक से किस्सा खत्म है, 1 2 3, मलिक से मुझे कोई वास्ता नहीं भाई, उसको अल्लाह ताला अपनी जगह खुश रखे। मुझे देखो मलिक से मैं क्यों मिला हूँ, मलिक से मिला हूँ, मुझे राना ने मिला है, जहां राना है ना वहां पे मलिक हो ही नहीं सकता। मैं फवाद से डायरेक्टली मिला हूँ, मुझे सहारा नहीं था, हाँ उसके तवज्जुह से मिला जरूर हूँ, लेकिन उसने अपनी दोस्ती अपनी मोहब्बत इतना मेरे लिए उन्होंने फैलाया हुआ था, तो मुझे एटलीस्ट मकसद राना की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं फवाद के साथ जो ना अपनी दोस्ती बढ़ाऊं। ये भी तो बताएं जाहिद साहब, एक इंटरनेशनल प्लेयर था जिसने आपसे 2000 रुपए उधार लिए थे जिसके लिए आप लाहौर गए थे। हाँ मैं असल में जो पाकिस्तान की टीम यहाँ पे कराची में ठहरी हुई थी, तो वहां पे पाकिस्तानी टीम को ये अथॉरिटी था कि वो सिर्फ आप अगर खाने का टाइम हो, लंच टाइम हो या डिनर टाइम हो, तो वो नीचे बालकनी के नीचे वहां पे जाके खाना खाते। तो ये ऐसा था कि ये प्लेयर इसको बड़े शौक थे कि यार नीचे से होटल से ऑर्डर करवाना और खाना का मंगवाना, जब खाना मंगवाते थे वो, और उसके बाद जब खाने के पैसे बिल्स वगैरह, आपको पता है कि बिल्स भी चढ़ते थे, तो वो उनके पास बिल चढ़ गया तकरीबन 15 से 20 हजार। तो वो मेरे पास मुझे फोन किया करा, यार जाहिद भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि यार अगर मैं पैसे नहीं दूंगा ना तो ये रिपोर्ट आएगी पीसीबी में, पीसीबी में मुझे ये मामला खराब हो जाएगा, आप काइंडली ये पैसे मुझे मेरे दे दो। यार देखो मसला ये कि अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताओ, मेरे पास नहीं है। मैंने कहा आप कब मुझे लौटाओगे, कहने लगे यार मुझे हफ्ते में या 5-10 दिन आप लौटाओगे। मैं ठीक है। जब मैंने पैसे इसको दिए, पैसे देने के बाद इस शख्स ने मुझे रुलाया कि यार एक दफा मैं लाहौर में हूँ। अबे मैंने कहा तुम लाहौर में पागल, में लाहौर में 15,000 के लिए आऊंगा। कह रहा नहीं यार वैसे आ जाओ। मैंने कहा मैं पैसे के लिए नहीं आऊंगा, आऊंगा तुमसे वैसे ले के लिए, तो आप आ जाओ। मैं वहां पे गया,
वहां पे क्या कह रहा है यार, मेरे पास तो हालात ऐसे हैं कि यार इतनी गाड़ी रखी हुई थी उन्होंने, अचानक से मुल्ला बन गए, तलवार ऊपर, कमीज कमीज ऊपर, सलवार ऊपर, और माशाल्लाह से नेक नमाजी परहेजी बन गए थे। मैंने कहा अच्छा भाई ये कहाँ से आ गया ये बंदा। तो मुझे वहां पे यूनुस खान ने मुझे देखा, कह रहा है यार इस बंदे के साथ तुम्हारे साथ कैसे मुनासिब है। मैंने कहा यार ये इत्तेफाक से दोस्ती होगी। बोले सबसे घटिया बंदा ही है, इसमें तो इंसानियत है नहीं, बेशक मेरे डिस्ट्रिक्ट का है लेकिन ये इसमें इंसानियत नहीं है, तुमने तो गलत जगह आके फंस गए। तो मैंने कहा मैं फंसा नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। बोले कैसे। मैंने कहा यार मैंने तो अल्लाह के नाम पे इसको ज़कात दिया था, तो ये अल्लाह के नाम पे तो मेरी हालत खराब हुई। लाहौर जाना पड़ा, लाहौर में फ्लाइट किया, फ्लाइट से आना जाना। अप्पा मेरे कह रहे कि यार मसला क्या था तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा यार मैं तो पागल हो गया हूँ, सिर्फ मुझे दोस्ती तो मैंने कहा मेरी तो हालत खराब थी वहां पे। अच्छा बेस्ट वेस्टर्न होटल में ठहरा हुआ था मैं, वहां कबीर खान और यूनुस खान के बीच में सोया हुआ हूँ। अब दोनों पठान बीच में बलोच। ये बता जाहिद भाई, वैसे ये बात बताने वाली नहीं होती वैसे। नहीं दोनों पठान मैं बलोच पठान बात देखी, लेकिन ये कि एक दोस्ती में, अब देखो मेरे बच्चे भी मेरे बीच में सोते हैं ना, टांग अड़ा लेते हैं, बीच में सो जाते हैं। हम भी 2-3 भाई एक साथ सो गए थे। फिर बाद में यूनुस खान ने फील किया कि यार एक हमारा दोस्त आया हुआ है कराची से, हमने इसको अपने बीच में सुलाया हुआ है। यूनुस खान नीचे आके सो गए। सो नाइस ऑफ हिम यार। यूनुस खान नीचे जाके सोए और मैं उस बेड पे सो रहा हूँ। और बाद में कबीर खान ने कहा नहीं यार यूनुस नीचे सोया हुआ है, अब मैं क्यों ऊपर सो। तो वो भी नीचे सो के मुझे अकेले वाला डबल बेड पे सुला दिया। अब इनकी मोहब्बत थी, अंदाजा लगाए। वो उनकी मोहब्बत थी या डर गए थे आपसे? यार असल में अब वो डरने वाली बात तो नहीं है, मेरे तो ऐसे इनके फवाद के साथ भी ऐसे मरासम थे लाहौर में, समझ में आ रही है। ये बताओ मुझे, बट ये बताएं फिर पैसे मिले नहीं मिले? नहीं यार पैसे उन्होंने अभी तक नहीं मिले। माफ कर दिया आपने? भाई मैंने तो बच्चों कलमा शहादत पढ़ लिया था उस वक्त। मैंने कहा कलमा शहादत, तो मैंने कहा ये मिलने ही नहीं है ये पैसे। अब ये पैसे से यार देखो 10-15 में लेकिन देखिए सलीम, ये ना बाज़ वक़्त कुछ लोग करते हैं जो बहुत ही बुरी आदत होती है। मतलब आप सोचें आप फंसते में एक आदमी, इस पे आपकी कितनी बुरी रेपुटेशन जाती है। और ये हमारे यहाँ बड़ा बाज़ वक़्त कुछ लोग कॉमन ये कर रहे होते हैं, तो उस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाना। अब आप मेरे रेफरेंस से या किसी के रेफरेंस से मिले हैं तो कितना अफसोस होता है। फिर आप ये देखें कि आप शुगर लगा रहे हैं, आपने लाहौर बुला लिया, तो ये भी हमारी बड़ी जाती हो जाती है बात। नाजायज देखिए ना, एक मोहब्बत को नाजायज नहीं करना चाहिए। इस बंदे को तो मैंने 15,000 से ज्यादा जो दलील किया है। कबीर खान तक बात गई है, यूनुस खान तक बात गई है, अल्लाह अजहर महमूद तक बात गई है, शोएब मलिक तक बात गई है, राना कयूम, फवाद मुस्तफा, अब आप सलीम अकबर और प्लस आपके जरा अजहर शफीक तक बात गई। जाहिद भाई फिर तो आपने उसे रुला दिया, आपने रुला दिया। जाहिद भाई मैं ये हैरान हूं कि एक तरफ आपने 20 रुपए उठा लिए टिप वाले, एक तरफ आपने 20,000 दे दिया। कोई बात समझ में नहीं आ रही। बात मैं आपको समझाता हूँ। एक दफा मेरे अंकल ने, खुदादात ने, केडी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी मैं आपको इसी 20 रुपए और 20,000 के मुतालिक बताता हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि, मुझे कहता है बेटा मेरे साथ में बैठो। मैंने कहा हाँ बैठता हूँ मैं। ये कहता है कि एक दफा 2 बाप बेटे जा रहे थे जंगल में जाते हुए पैदल जा रहे थे, तो इत्तेफाक से आगे से एक ऊंट वाला आ रहा था। तो ऊंट वाला आ रहा था तो बेटे ने कहा कि अब्बू मुझे ये ऊंट खरीदना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा ऊंट खरीदना है। ऊंट वाले को बुलाया, सामने अपने बिठाया कि भाई ये ऊंट कितने का है। तो उन्होंने कहा सर 8 आने का है। बोले अल्लाह अकबर, इतना महंगा, इतना या तो बहुत ज्यादा पैसा है भाई। बेटे को बोलते हैं बेटा हमारे गुंजाइश से बाहर है, मैं ये नहीं सकता। तो वो चले गए, बाप बेटे चले गए। इत्तेफाक से महीना 2-3-4 साल के बाद बाप बेटे फिर उसी जगह से जा रहे हैं, तो वही ऊंट वाला दोबारा आ रहा है। उससे कहता है कि अब्बू मुझे ऊंट आज लेनी है। बोले ठीक है बेटा ऊंट वाले को बुलाओ। ऊंट वाले को जब बुलाया तो ऊंट वाले से कहा भी हाँ भाई आपका ऊंट कितने का है? कह रहा है लाख रुपए का। अरे इतना सस्ता। तो बेटा परेशान कि यार ये क्या बात हो गई कि उस वक्त 8 आने की चीज थी आपने ली नहीं, आज 1 लाख रुपए की चीजें तो आप ले रहे हो। बोले बेटा उस वक्त 8 आने थे नहीं, आज लाख ज्यादा है।
माशाल्लाह, वाह भाई वाह, जायद भाई जिंदाबाद। सर मैंने 8-20 रुपए उस वक्त थे नहीं मेरे पास, और 20,000 भी मैंने दे दिए। क्या बात है मेरे भाई, माशाल्लाह, ये तो ये ना बात। तो बट जाहिद साहब ये बताएं, आप वेटरन्स क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे आप? वेटरन्स क्रिकेट खेलने के लिए भागना पड़ता है, आप भागो मेरे लिए, बॉल में भेजो। जाहिद भाई आपका, फवाद आपका, अजहर आपका, राणा साहब आपका, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत मजा आया आप सबसे गप लगाने का और बातें करने का, और आपकी नॉलेज जो डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट प्लेयर्स के साथ आपके एक्सपीरियंस हैं उनको सुनने का। तो इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम और करते रहेंगे, दूसरे दोस्तों को भी लेके आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। शुमारा जैसे ये दरख्वास्त है कि शुमा जैसे सलीम अकबरी चैनल है जैसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जैसे दबाए ने, बाज मेहरबानी, ये जैसे चैनल है मशहूरी हुआ तो शुमारा कुछ कहो, मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।